आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। हम विचार कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग के बारे में, और अभी तक हमने 38 श्लोकों का विचार किया हुआ है, यानी कि लगभग आधे से थोड़ा सा ज़्यादा दूसरा अध्याय हमने अभी तक तय किया हुआ है। जैसे हमने पहले ही कहा था कि ये जो अध्याय है इसकी 4 भागों में, 4 खंडों में इसकी परिकल्पना हम कर सकते हैं। इसमें से पहले जो 2 खंड है इसके बारे में हम विचार कर चुके हैं, और इसके लिए हम इसके आगे हम तीसरे खंड की ओर जाने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं ये चाहता हूँ कि हमने अभी तक ये जो 38 श्लोकों का जो विचार किया है उसमें से हमने क्या जाना है, इसका एक पुनरावलोकन हम करेंगे तो वो अच्छा होगा। इसके लिए हम अभी वापस एक बार पिछले 38 श्लोकों का थोड़ा सा विचार करने वाले हैं। भगवद गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, इसमें अर्जुन ने अपने सामने खड़ी हुई जो सेना है कौरवों की, उसमें अपने पितामह, अपने गुरु, अपने कुलगुरु, अपने चचेरे भाई, उनके बेटे, इन सबको देखा, और तभी अर्जुन का मन विषाद से भर गया और उसने कहा कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे मेरे पूज्य और मेरे प्रिय पितामह भीष्म, मेरे आचार्य द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, इनके विरुद्ध कोई युद्ध नहीं करना है। ऐसा कहते हुए अर्जुन ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए थे। अब ये दूसरा अध्याय जो है वो भगवान श्री कृष्ण के वचन से शुरू होता है। भगवान ने कहा था कि अर्जुन, ये तुम्हें क्या हो गया? यहाँ पे शस्त्रों का वर्षाव होने का समय आ गया है, और अभी तुम्हारे मन में ये एक कश्मल यानी एक मोह निर्माण हो गया है कि मैं ये नहीं युद्ध नहीं करूँगा। ऐसा क्यों? ये जो मोह है वो आर्यों को शोभा नहीं देता है, वो तुम्हारी अपकीर्ति करेगा और तुम्हारे लिए स्वर्ग के द्वार भी उससे नहीं खुलेंगे। इतना सुनते हुए अर्जुन ने फिर से एक बार कहा कि मैं मेरे जो पूजनीय ऐसे मेरे पितामह, मेरे गुरु है, उनके सामने मैं कैसे युद्ध करूं? तभी अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं तुम्हारे शरण आया हूं और मैं तुम्हारा शिष्य हूं, तो मुझे आप ही सही रास्ता दिखाइए। ये सुनते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अब अपना जो उपदेश है वो देना शुरू कर दिया है भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से। यहाँ से लेके 30वें जो श्लोक है वहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से आत्मा के बारे में बात की है। ये क्यों की है? क्योंकि अर्जुन के मन में एक विचार ये है कि मैं जब युद्ध करूँगा, मेरे सामने जो योद्धा खड़े होंगे उनको मैं मारूंगा, उनका वध मेरे हाथ से होगा। तो ये अर्जुन के मन में ये जो विषाद है उसको मिटाने के लिए भगवान को ये कहना ज़रूरी था कि तुम्हारी आत्मा दूसरी आत्मा का वध नहीं करेंगी, सिर्फ ये अर्जुन नाम का ये जो शरीर है दूसरे किसी शरीर का वध करेगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा दूसरे किसी आत्मा की वध का कारण नहीं बनेगी। ये कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुल मिला के 20 श्लोकों का विवरण किया है। उसमें भगवान ने अर्जुन से ये कहा कि आत्मा कैसी है, तो आत्मा अविनाशी है, आत्मा अव्यय है, आत्मा अनाशिन है, आत्मा अप्रमेय है, और नित्य सर्वगत स्थाणु अचलो सनातन। इस तरह से अर्जुन को उसने भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा का वर्णन किया। साथ के साथ यही भी कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। इसको शस्त्र से तोड़ा नहीं जा सकता है, इसको अग्नि से जलाया नहीं जा सकता है, इसको पानी से भिगोया नहीं जा सकता है, इसको शुष्क हवा से सुखाया नहीं जा सकता है। ऐसी ये जो आत्मा है वो हमेशा के लिए है, ये भगवान का कहना था। और अर्जुन को उन्होंने एक देहांतर प्राप्ति ये जो है एक शब्द का प्रयोग किया, और उसमें उन्होंने अर्जुन से कहा कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे
मनुष्य पुराने जो वस्त्र होते हैं उनको त्याग करके नए वस्त्र परिधान करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने जीर्ण जो शरीर है उनका त्याग करते हुए नए शरीरों का स्वीकार करती है। ये कहने के बाद भी अर्जुन के मन में अगर कोई शंका है तो वो मिटाने के लिए भगवान ने उनसे आगे कहा कि अर्जुन, अगर तुम ये मानते हो कि आत्मा मरती है तो उसका भी ये विवेचन सुनो। भगवान ने उनसे कहा कि अगर तुम ये समझते हो कि आत्मा मरती है तो ये जान लो कि जिसका जन्म हुआ है उसका मृत्यु भी निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। ये सारांश था श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय का पहला जो खंड है उसका। आज हम यहीं पर रुकेंगे और अगले भाग में हम द्वितीय अध्याय का जो द्वितीय खंड है उसके बारे में विचार करेंगे, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं, अर्जुन की जो वीरता है उसको ललकारते हैं, उसको जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है इस भाग का हम विवेचन अगले भाग में देखेंगे। हम आप यहीं पर रुकते हैं। अपना ये यूट्यूब चैनल जो है श्रीमद् भगवद गीता का गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते, इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और आपके विचार, आपके मंतव्य मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।